केदारनाथ एक ऐसा तीर्थ स्थल जहाँ जाना तो हर कोई चाहता है, लेकिन पहुँचता सिर्फ वही है जिसको स्वयं भगवान शिव अपने दर्शन देना चाहते हैं। एक ऐसी पदयात्रा जो कि कई कठिनाइयों से भरा है, लेकिन उसका फल स्वरूप देखते ही सारे कष्ट अपने आप दूर हो जाते हैं। सोनप्रयाग से शुरू हुई ये यात्रा आगे चल के पद यात्रा में बदल जाती है और लेके जाती है आपको श्री केदार धाम। मंदाकिनी नदी के ऊपर बसा ये केदार धाम समुद्र तल से 3500 मीटर की ऊंचाई पे बसा है। गढ़वाल रीजन के हिमालय रेंज में आता ये केदार धाम अपने आप में ही एक अद्भुत जगह है। 1200 साल पुराना यह मंदिर आज भी वैसे का वैसा ही खड़ा है, मानो कि भगवान शिव ही स्वयं इसकी रक्षा करते हैं। बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने के बाद हम निकल गए थे केदारनाथ धाम की तरफ। रास्ते में हमें मिली बहुत सी जगह लैंडस्लाइड, रास्ते भी खराब थे, कहीं कहीं तो पूरे रास्ते ही बह गए थे, लेकिन सभी चीज़ों को पार करते हुए हमने अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू रखी। रास्ते में बहुत जगह हमें छोटे बड़े वाटरफॉल्स भी मिले, तो हमने सोचा क्यों ना रुक करके इसका भी आनंद उठाया जाए। और आप देख सकते हैं मेरी बेटी उसे पानी में खेलना कितना पसंद है। पानी बिल्कुल बर्फीला था, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। केदारनाथ पहुंचने में हमें हो रही थी देर, तो इस वजह से हमने सोचा कि क्यों ना हम गुप्तकाशी में ही नाइट स्टे कर लें। गुप्तकाशी में हमने नाइट हॉल्ट किया और अगले दिन जल्दी निकलने का प्लान किया, ताकि हम अपनी जो केदारनाथ धाम जाने की ट्रैक है वो जल्द से जल्द शुरू कर पाएं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम निकल गए हैं गौरीकुंड के लिए, जहाँ से कि हमारी ट्रैक स्टार्ट होगी केदारनाथ जी के लिए। तो सुबह सुबह का टाइम है, 6:30 बज रहे हैं। आप देख सकते हैं रिदिशा को, इसकी नींद भी पूरी नहीं हुई है, लेकिन जाना ज़रूरी है क्योंकि जितना अर्ली हम स्टार्ट करेंगे उतना ही जल्दी हम वापस आ सकेंगे। तो इसीलिए दिन जल्दी शुरू करना पड़ेगा। और यहाँ देखिए मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे हैं। ये तो बर्फ दिखेगी और मैं आपको अभी दिखाती हूँ बर्फ की चोटियाँ हमें देखना स्टार्ट हो गई है। अगर आप हेलीकॉप्टर की सेवा लेना चाहते हैं तो यहाँ पे मेजरली 3 हेलीपैड्स हैं, जो कि पहला है गुप्तकाशी में, दूसरा सिरसी में और तीसरा फाटा में, जहाँ से कि आप हेलीकॉप्टर की सेवा लेकर के और केदारनाथ धाम जा सकते हैं। बीच बीच में हमें बहुत सारी जगहों पे लैंडस्लाइड भी मिला, लेकिन रास्ते कहीं पे भी ब्लॉक नहीं थे, इसीलिए हम पहुँचते हैं सोनप्रयाग। यहाँ देखिए गाइस, हम रुके हैं सोनप्रयाग में। यहाँ पे ये पार्किंग है, क्योंकि लास्ट गाड़ियाँ यहीं तक आती हैं। सोनप्रयाग में आपको गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं, और यहाँ से फिर बाहर निकल के आपको टैक्सी मिल जाएगी। टैक्सी जो है वो 50 रुपये फेयर लेती है पर पर्सन, आपको गौरीकुंड तक पहुँचाएगी और वहाँ से फिर शुरू होगी ट्रैकिंग। बिल्कुल रेडी है चीबू, हम जा रहे हैं गौरीकुंड की तरफ और वहाँ से शुरू होगी असली यात्रा केदारनाथ के लिए। गाइस, हम लोग गाड़ी अपनी पार्क कर चुके हैं सोनप्रयाग में, आगे निकल रहे हैं। ये मेरी बेटी रिदिशा, मेरे हस्बैंड। अभी यहाँ से हम लेंगे टैक्सी और जाएंगे गौरीकुंड की तरफ। और यहाँ पर आपको करानी होती है एंट्री अपने आधार कार्ड के साथ में। आप एक आधार कार्ड पे 3 लोगों की एंट्री कराएंगे, जो कि पदयात्रा शुरू करेंगे केदारनाथ के लिए।
चुके हैं टैक्सी में, हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने आगे। और यहाँ हमारी यात्रा शुरू होती है सोनप्रयाग से। हमने ले ली है टैक्सी गौरीकुंड के लिए। आप देख सकते हैं कितनी तादाद में यहाँ टैक्सी खड़ी हैं। लगातार यहाँ पे यात्रियों का आना जाना बना रहता है, इसलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, और लगातार आपको टैक्सी की सर्विस मिलती रहेगी। रास्ते थोड़े खतरनाक हैं, इसीलिए अपनी पर्सनल गाड़ी यहाँ पे लाना अलाउड नहीं है। केदारनाथ की यात्रा अपने आप में ही एक अलग ही एक्सपीरियंस है। आपको हर पल एक नया दृश्य देखने को मिलेगा। कहीं झरने तो कहीं पहाड़ तो कहीं खाइयाँ, बहुत ही सुंदर नज़ारा। हमारी पदयात्रा शुरू होती है केदारनाथ जी के लिए, और सबसे पहले हम जाते हैं तप्त कुंड में। तप्त कुंड जो कि है गर्म पानी का कुंड, जहाँ पे नहा करके और उसके बाद यहाँ की यात्रा शुरू करने की परंपरा है। आश्चर्यजनक बात यह है कि बगल में एकदम बर्फीला पानी बह रहा है, जो कि आता है ऊपर से हिमालय के चोटियों से, और वहीं पे आपको मिलता है गर्म पानी का स्रोत, जो कि अपने आप में ही एक आश्चर्यजनक बात है। केदारनाथ यात्रा की कुल दूरी है 16 किलोमीटर की। गौरीकुंड से केदारनाथ जी का मंदिर है 16 किलोमीटर। वहीं सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी है 5 किलोमीटर की। केदारनाथ यात्रा की कुल दूरी है 16 किलोमीटर की, जिसे पूरा करने के लिए आप ले सकते हैं घोड़े की सहायता, पालकी की सहायता, और या तो फिर पिट्ठू की सेवा। हमने किए थे घोड़े, क्योंकि हमारे साथ बच्चा भी था और वो इतना ज़्यादा चल नहीं पाती, इस वजह से हमने लिया था घोड़ा। घोड़े से हमें लगे थे कुल 5 घंटे चढ़ाई करने में। बहुत ही खतरनाक रास्ता पर बहुत ही सुंदर नज़ारे के साथ में हमने ये चढ़ाई पूरी की। बहुत ही थकान भरा था, लेकिन बाबा के दर्शन करने के लिए हम सभी बहुत ही उत्सुक थे। जैसे जैसे आप चढ़ाई करके ऊपर जाएंगे, वैसे वैसे आपको अलग अलग नज़ारे देखने को मिलेंगे। आधी ट्रैकिंग हमने पूरी कर ली थी और हम रुके थे बीच में, और वहाँ से नज़ारा इतना सुंदर था। आप देख सकते हैं चारों तरफ बादल ही बादल लगे हुए थे। हिमालय की चोटियाँ दिख ही नहीं रही थी, लेकिन जैसे जैसे बाबा के धाम के नज़दीक हम जा रहे थे, हमें थोड़ी थोड़ी हिमालय की चोटियाँ दिखना शुरू हो गई थीं। और यहाँ हम पहुँच चुके हैं केदारनाथ धाम में। यह है घोड़े का स्टैंड, और ऊपर से आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर की सेवा भी शुरू है, और लोग हेलीकॉप्टर से भी जा रहे हैं दर्शन के लिए। अगर आप आ रहे हैं घोड़े से, तो घोड़े स्टैंड आपको 2 किलोमीटर पहले ही उतार देगा, और वहां से आपको मंदिर तक आना पड़ेगा पैदल, जो कि है 2 किलोमीटर की दूरी। और यहाँ देखिए हम पहुँच गए हैं बाबा के धाम में। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ ये धाम अपने आप में ही कितना सुंदर है। आप देख सकते हैं पहाड़ की चोटियाँ बादलों से ढकी हुई हैं, और सामने है बाबा केदार धाम। जी हाँ, उनके पीछे है हिमालय की चोटी, कहते हैं जिस पे भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान हैं। दर्शन कीजिए बाबा केदार जी का। इतनी सुंदर ये जगह, उतना ही सुंदर और भव्य ये मंदिर। यहाँ की हवा में ही कुछ और बात है। यहाँ पे आकर फील होता है यहाँ पे कामनेस, यहाँ की प्योरिटी, जो कि शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है। माना जाता है कि बाबा केदार जी की स्थापना पांडवों द्वारा की गई थी, और बाद में 8 से 9वीं शताब्दी में गुरु शंकराचार्य ने इसे पुनः स्थापित किया था, और तब से अब तक यह बाबा का मंदिर और यह धाम वैसे के वैसा ही खड़ा है। 2013 में हुई आपदा के दौरान सब कुछ तहस नहस हो गया था, लेकिन बाबा का मंदिर टस से मस नहीं हुआ। वह अडिग खड़ा रहा, और यह प्रमाण देता है कि इस मंदिर की रक्षा स्वयं भगवान शिव ही करते हैं। 2013 में आई आपदा के दौरान एक शिला
जो मंदिर के ठीक पीछे आकर के रुकी हुई थी, जिसे भीमशिला के रूप में आज पूजा जाता है। महज 50 मीटर की दूरी पे रुका हुआ ये शिला, जिसने ऊपर से आते हुए पानी को 2 भागों में बांट दिया, जिसके वजह से मंदिर वैसे के वैसा बचा रहा और उस मंदिर में शरण लिए हुए लोगों की भी जान बच गई। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच गए हैं केदारनाथ बाबा के यहाँ। बहुत कठिन सफ़र रहा है, आसान तो नहीं रहा है, लेकिन बहुत अच्छा लगा। यहाँ ऊपर मंदिर के पास आकर के सारे दुख दर्द हम लोग भूल गए। दर्शन इतना अच्छे से हुआ है कि सारा कष्ट जो था वो सब दूर हो गया है। और ये देखिए मेरी बेटी, थकान है बस चेहरे पे, लेकिन बहुत अच्छा लगा। बहुत ही सुंदर यहाँ का केदार बाबा जी का मंदिर है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। अभी हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि ये भी 5:30 बजे की आरती होने वाली है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और यहाँ दोस्तों प्लान में थोड़ा चेंज था, क्योंकि हमें शाम हो गई थी यहाँ पहुँचने में। फिर हमने देखी आरती बाबा की, तो हमें 6 बज गए थे और 6 बजते बजते यहाँ का नज़ारा ही बदल गया था। टेम्परेचर एकदम से गिरने लगा, एकदम गलन शुरू हो गई और साथ में मेरी बेटी भी थी, तो हमें सांस लेने में भी थोड़ी थोड़ी दिक्कत शुरू हो गई थी। तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि आज रात हम यहीं पे गुजारेंगे। जी हाँ, केदारनाथ धाम में। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो आप ले सकते हैं कैंप, और अगर आप फैमिली के साथ में हैं और बच्चे आपके साथ में हैं तो आप बिल्कुल होटल के रूम को ही प्रेफर कीजिएगा लेना, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर माइनस में चला जाता है रात में, और उसकी वजह से हो सकता है आपको सांस लेने में भी दिक्कत हो। और ये नज़ारा है सुबह 8 बजे का। हम सो के उठे हैं और हम सीधा लग गए हैं लाइन में बाबा के दर्शन करने के लिए। और सुबह का नज़ारा आप देख सकते हैं, आसमान बिल्कुल साफ है, कहीं पे कोई बादल नहीं दिख रहे हैं। श्री केदार जी का मंदिर साक्षात आपको सामने दिख रहा है, पीछे है हिमालय की चोटी। बहुत ही सुंदर नज़ारा, बहुत ही अद्भुत नज़ारा। ये वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है जो कि हर किसी को करना चाहिए अपनी लाइफ में। और मेरी इस यात्रा को सफल बनाने का पूरा क्रेडिट मैं अपने हस्बैंड को देना चाहती हूँ, क्योंकि उनके ही कॉन्फिडेंस और उनके ही विश की वजह से मैं केदारनाथ धाम तक पहुँच पाई, वरना मेरे अंदर तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी यहाँ तक आने की। लेकिन उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई, उन्होंने बहुत मुझे हिम्मत दी कि नहीं, हम कर ले जाएंगे, और एक बार रिदिशा को लेकर के बाबा के धाम तो जाना ही जाना है। लौटते समय हमने रिदिशा को करा दिए था पिट्ठू। वो चल रही थी पिट्ठू के ऊपर और हम चल रहे थे पैदल, क्योंकि घोड़े से उतरते समय बहुत डर लग रहा था। हमने 3 बार घोड़े किए और तीनों बार हम उतर गए उससे, क्योंकि रास्ता बहुत खतरनाक है और ढलान में और ज़्यादा डर लगता है। इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम पैदल उतरेंगे और रिदिशा को हमने पिट्ठू कर दिया था। बहुत ही अच्छे से हमारी यात्रा पूरी हुई। भगवान हर किसी को ये मौका दे बाबा केदारधाम जाने का। मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ, मैं बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को कि हमें ये अवसर प्राप्त हुआ। गंगोत्री और यमुनोत्री ये 2 धाम हमारे रह गए, क्योंकि लैंडस्लाइड की वजह से वहाँ के रास्ते बंद थे। इसीलिए हमने कर ली वापसी अपने घर को। और सामने आप देख सकते हैं भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होते हुए। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर यह ट्रिप रहा। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हर हर महादेव।